तो इस वीडियो में हम बात करने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड 4 के बारे में। और भाई इस एपिसोड ने तो लिटरली यहाँ पर आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इस तरीके से इस एपिसोड में एक्शन ही एक्शन दिखाया गया है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वीएक्स गोजो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मिस्ट हाशिरा टोकिटो को, जो कि यहाँ पर कोतेत्सु को बचा रहा होता है डीमन से। और इस डीमन का सर काटने पर भी वो फिर से यहाँ पर रीजनरेट हो रहा है। तो ये देखकर मुइचिरो उस डीमन की पीठ के ऊपर जो मटका रखा हुआ होता है उसको यहाँ पर दो हिस्सों में काट देता है, और ये जो हमारा डीमन है वो वहाँ पर ही ढेर हो जाता है। तो ये देखकर हमारा कोतेत्सु टोकिटो को थैंक यू बोलता है, और हमारा जो टोकिटो है वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी कोतेत्सु उससे कहता है कानामोरी सान पर भी हमला हुआ है, और हगानेजुका जो है वो ब्लेड पर काम कर रहा है, तो प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तो इसके बाद हमें टोकिटो का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली उसके पास से रिलेटेड है। तो कोतेत्सु की ये बात सुनकर हमारा जो मिस्ट हाशिरा है टोकिटो, वो उसे कंधे पर उठाकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि यहाँ पर उसी उड़ने वाले डीमन से फाइट कर रहा होता है। और भाई तांजीरो इस डीमन को जितनी बार भी काट रहा होता है वो फिर से यहाँ पर रीजनरेट हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे तांजीरो को पता चलता है कि अगर ये डीमन जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में स्प्लिट हो गए तो इनकी जो पावर है वो यहाँ पर कम हो रही है। तो ये देखकर हमारा जो तांजीरो है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें तांजीरो और इस डीमन के बीच फाइट देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो कि यहाँ पर डीमंस के साथ फाइट कर रही होती है। और भाई दूसरी तरफ हमारा शिनाजुगावा गेनिया भी यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर वो डीमन को बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, और सीधा जो हेडशॉट देता है उसकी गन से, वो देखने में तो काफी कूल लगा भाई। क्योंकि शिनाजुगावा इतना बैडली इंजर्ड है और फिर भी वो जिस तरीके से फाइट कर रहा है, डीमंस को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो शिनाजुगावा और डीमंस के बीच जो धुआंधार एक्शन हुआ है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी नेजुको यहाँ पर जिस डीमन के साथ फाइट कर रही होती है, वो डीमन जो है वो सीधा अपना पैर जो है वो नेजुको की बॉडी के आर पार कर देता है। लेकिन भाई हमारी नेजुको भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, वो भी सीधा अपना लेग शॉट देकर यानी सीधा जो पैर से उसका सिर उड़ा देती है। वो देखने में तो बहुत ही मजा आया, वो काफी सही मूवमेंट था भाई। और नेजुको जो है वो उसी डीमन के पंखे से उसको सीधा यहाँ पर बाहर उड़ा देती है। और इसके बाद का जो सीन है भाई, तो ये वाला जो डीमन है वो सीधा नेजुको की गर्दन के आर पार जो है उसका वेपन यहाँ पर, जो कि एक डंडे जैसा है, वो सीधा उसकी गर्दन के आर पार घुसा देता है। और इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि अभी भी उस उड़ने वाले डीमन के साथ फाइट कर रहा है, यानी कि इसके साथ। और साथ ही साथ हमारा जो तांजीरो है वो उसका पीछा भी कर रहा है, क्योंकि भाई इस डीमन के पास तो एडवांटेज है क्योंकि ये उड़ सकता है, लेकिन हमारा भाई तांजीरो तो उड़ नहीं सकता ना। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा जो तांजीरो है वो एक बड़ी सी जंप लेता है और अपनी जो स्वॉर्ड है वो सीधा इस डीमन के मुंह के अंदर घुसा देता है। तो देख रहे हो भाई एक्शन किस लेवल का चल रहा है, यहाँ पर सीधा मार काट यहाँ पर हो रही है। लेकिन हमको तो एज अ व्यूअर ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। तो भाई हमारा जो तांजीरो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है नेजुको के पास, और नेजुको को इस हालत में देखकर तांजीरो जो है वो गुस्सा हो जाता है। और हमारा जो तांजीरो है वो यहाँ पर नेजुको की मदद कर रहा होता है। तभी फिर से ये वाला डीमन हमारे तांजीरो पर हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी हमारी जो नेजुको है वो यहाँ पर अपने ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, और उसकी वजह से इस डीमन का जो शरीर है वो यहाँ पर जलने लगता है। तो भाई नेजुको से पंगे मत लो तुम। तभी हम देखते हैं हमारे पंखे वाले डीमन को, यानी कि जिसके पास वो पंखा है जिससे वो सीधा ब्लास्ट कर रहा है यहाँ पर। और वो हमारा डीमन वापस आ चुका है, और इस डीमन ने जो हमला किया है भाई, जिस तरीके से पता नहीं अब कितनी इंटेंसिटी से यहाँ पर पंखा हिलाया है, पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो मछली जैसे दिखने वाले डीमंस है वो यहाँ पर विलेज के अंदर घुस चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो लव हाशिरा है मित्सुरी, वो यहाँ पर निकल चुकी है हमारे विलेज के लोगों को बचाने के लिए। और हमारा जो एपिसोड है वो यहाँ पर ही एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमन स्लेयर के और भी एपिसोड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए वीएक्स गोजो की तरफ से गुड बाय।